राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुंदर पर भी अपनी ताकत को और मजबूत बनाना चाहते थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि जो समुंदर पर नियंत्रण रखता है वो व्यापार और सुरक्षा दोनों को प्रभावित करता है। उस समय भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर पोर्तुगीज, डच और इंग्लिश जैसी विदेशी शक्तियां अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही थीं। अगर स्वराज्य को सच में मजबूत बनाना था तो समुंदर पर भी अपनी पकड़ जरूरी थी। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी समुद्री शक्ति को और तेज गति से बढ़ाना शुरू किया। समुंदर के किनारे नए नए किले बनाए गए और पुराने किले और भी मजबूत किए गए। उनमें से एक सबसे शक्तिशाली समुद्री किला था सिंधुदुर्ग फोर्ट। ये किला समुंदर के बीच बनाया गया था, जिसका निर्माण स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज की देखरेख में हुआ। इसकी दीवारें इतनी मजबूत थीं कि दुश्मन के लिए यहां तक पहुंचना ही मुश्किल था। ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि मराठा नेवी का एक मजबूत आधार था। यहां से मराठा सेना समुंदर की हर हरकत पर नजर रख सकती थी। धीरे धीरे मराठा जहाज़ों की एक शक्तिशाली नेवी तैयार होने लगी। ये जहाज तेज थे, चालाक थे और समुंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ते थे। अब समुंदर पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रभाव दिखने लगा। विदेशी व्यापारी और अन्य शासक समझ गए थे कि डेक्कन में एक नई शक्ति उभर चुकी है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। उत्तर में बैठा मुगल सम्राट औरंगजेब अब भी छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना सबसे बड़ा चुनौती मानता था और बहुत जल्द मुगल सेना फिर से डेक्कन की तरफ बढ़ने वाली थी। एक नई जंग, एक नया संघर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज का इंतजार कर रहा था।